देर नहीं करता, देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो क्या मौका मिले, मन फिराव का अवसर, मन फिराव का क्या मिला, अवसर। इसीलिए प्रभु आने के लिए देरी कर रहे हैं। हम मन फिराए, अपना पापों को छोड़े, गलत रास्ते को छोड़े और हम पवित्रता से जीवन बिताए, प्रभु के रास्ते में चले। इसीलिए प्रभु देरी कर रहे हैं। हम मन फिराए, आज मन फिराए, क्या मन फिरा रहे? प्रभु ने मौका दिया है, प्रभु ने समय दिया है। अगर हम उस समय को इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रभु भी दिया हुआ समय को और नहीं देने वाले हैं। आपको ये तारीख में आपका एग्जाम है, उसी एग्जाम में आपको क्या करना, प्रिपेयर होना है। दिन रात पढ़ाई में ध्यान देके आपको उस एग्जाम में हाजिरी होना। तो उस दिन रखा हुआ है, आपको अभी से ही मेहनत करना है। मेहनत यानी कि पत्थर उठाने के लिए बोझ नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक जीवन में मेहनत करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, पाप आदत को छोड़ना, ताकि उसी दिन जो हमारे लिए रखा है प्रभु यीशु मसीह, उसी दिन में हम प्रभु के साथ जाएं। हालेलुया। हम आगे जाएंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ, परंतु क्या आएगा? देखो यह क्या लिखा है, कैसा आएगा? चोर के समान। चोर के समान। किसका दिन? प्रभु का दिन। वो किसी को नहीं बोलने वाले। वो आने से पहले हमको तैयारी करना है, वो आने से पहले मन फिराना है, वो आने से पहले हमारा परिवार को ठीक करना है, ठीक रास्ते में जाना है। आज प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आता है, सोते रहते हम लोग। एक तरफ तो आंख बंद करते प्रार्थना करते थे, ऐसा करते रहते हैं। ये प्रार्थना नहीं बोलते हैं। या वचन पढ़ने के समय में हम लोगों को वचन पढ़ते रहते हैं और ऐसा करते रहते हैं हम। ये सब शैतान का काम है, पता है आप लोगों को? पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमको दिया है, उसको क्या कर रहे हैं हम? इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसको हम एक कमरे में बंद करके रख दे रहे हैं। पवित्र आत्मा अपने जीवन में दिया है मल्टीप्लाई होने के लिए। हालेलुया। हमारा आशीष को बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद के लिए दिया है। पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? हम लोग कोने में बंद करके हम रख दे, खुद बंद कर दे रहे। पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी वो इस्तेमाल हो, आशीष के नाम पर वो बढ़े और फल फले। पवित्र आत्मा यीशु मसीह यही सोच के हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया, लेकिन आज हम पवित्र आत्मा को क्या करें? इस्तेमाल नहीं करें, उसको कोने में रख दे रहे हम। पवित्र आत्मा कैसा हमारे जीवन में काम करता है पता है? जब आपका स्पिरिचुअल एक्टिवेट होता है, यानी कि जब आपका आत्मिक का जीवन जब चालू होता है, वचन में ध्यान लगाने के लिए, प्रार्थना में ध्यान लगाने के लिए, प्रभु के ओर से ध्यान लगाने के लिए, तब आपका स्पिरिचुअल आंख खोल जाता है। नया नया दर्शन आपको दिखाते हैं प्रभु, और नया नया काम अद्भुत आपके जीवन से वो करता है। हालेलुया। यहां अगर बैठ के प्रार्थना कर रहे हो तो दुनिया के बारे में बताएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप ऐसे पवित्र आत्मा को क्या कर रहे? बंद रहे। आप आपके जीवन में वो काम करना चाहता है, लेकिन आप क्या कर रहे? उसको बंद के रख दे रहे, ताकि आपका जीवन में वो काम ना करे। क्योंकि आपका मन जो है संसार में लगा रहता है, आत्मिक जीवन में नहीं, तो आप कैसा आत्मिक में बढ़ पाओगे? आगे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। देखो क्या क्या? आकाश और पृथ्वी क्या होने वाला? टहलने वाले, सैक होने वाले, और क्या जलने वाला? उसके काम का जल जाएगा। देखो इस पृथ्वी में जो जो काम है, जल जाएंगे। जो जो चीजों है, कुछ नहीं रहने वाला। आप मून को भेज दो एक रॉकेट, या आप कुछ भी कर लो, ये सब कुछ काम को नहीं होने वाला। एक दिन सब कुछ नष्ट होने वाला, जलने वाला है। हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। देखो प्रभु यीशु मसीह का पांव के नीचे दुष्ट आत्मा है,
मध्य आकाश में कौन है पता है आप लोगों को? शैतानी लोग है, क्योंकि प्रभु ने लात मार के नीचे फेंका उसको। उसी शैतानी लोग उसके पैर के नीचे है, और उसके पैर के नीचे क्या क्या है? स्टार, मून, सन है। देखो प्रभु उसको कंट्रोल कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? बुद्धिमान लोग मून में जाके रॉकेट घुसा रहे, सैटेलाइट डाल रहे हैं हम लोग। हालेलुया। जब वो सारा चीज वो कंट्रोल कर रहा है यीशु मसीह, आपको इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, आप प्रभु में दिमाग लगाओ। हालेलुया। मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं? ये जो स्टार वगैरह है ना, एक स्टार ऐसा है, एक स्टार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऊपर नीचे, ताकि अगर कुछ आने वाले दिनों में उस स्टार और स्टार को आपस में कुछ टच ना हो और धरती पे ना गिरे। प्रभु का बुद्धि ज्ञान से वो कंट्रोल करके रखा है हर चीज को। ऐसे प्रभु को आज हम समय देने पा रहे हैं, आत्मिक से नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक दिन ये पृथ्वी का सारा चीज जलने वाला, नष्ट होने वाला है। अपने हाथों में अपने बुद्धि ज्ञान से जो जोर लगा के आज जो हम अपना ताकत से बना रहे ना, सब कुछ नष्ट होने वाला एक दिन। हालेलुया। आगे हम बढ़ेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देख, है कि नहीं? हालेलुया। क्या लिखा है 11 में? तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। और सही है कि नहीं? और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता का वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? एक नया आकाश, पृथ्वी, जो हम धार्मिकता से वास करें वहां पे। अगर आप डेली वचन पढ़ोगे ना, आपका रोमटिक खड़ा हो जाएगा। वचन में ऐसा ताकत वाली शब्द है। आज हम वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी आज मन जो है संसार में ये छोड़ दो सारा चीज। नया आत्मा प्रभु आपको दिया है, नया हो के जीवन बिताना है। पापों को, आदतों को छोड़ के प्रभु के रास्ते में चलने के लिए आप लोगों को कोशिश करना है। जो आज जो वचन हम देखे 14 हम पढ़ के समाप्त करेंगे, क्योंकि समय नहीं है। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसा होना? निष्कलंक और निर्दोष। निष्कलंक और निर्दोष ठहरना हम लोग। और हमारे अगर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो ये गलत काम किया है करके जा सकते हैं हम? क्या जा सकते हैं? तो इसलिए वचन में लिखा है निर्दोष और निष्कलंक में वहां पे जाना, ताकि हमारा भी विचार होता है। हर एक इंसान का विचार होता है। पता है, मरने के बाद जब शरीर से आपका आत्मा बाहर आता है, प्रभु के चरणों में उसके सामने जाओगे, घुटने टेकोगे, आपका वहां विचार होगा, तो ये तरी को जन्मा, ये तरी को मरा, इतना दिन, इतना सालों में तूने क्या क्या क्या, तेरा नया जीवन का पुस्तक खुला जाएगा और वहां पे तुझे पढ़ के सुनाएंगे तूने धरती पे क्या क्या किया। अगर मरने से पहले हम पवित्रता से चले यीशु के नाम पर, उसके रास्ते में, हम बच गए। नहीं, हम बुरे रास्ते में गए तो हमारा काम गया, हमारा जीवन भी गया। समझ लेना, उस दिन का जो विचार का समय रहेगा ना, भयानक, रोने का समय देखना पड़ेगा। गैस में स्टोव लगाते समय हमारा हाथ जल जाता है, कभी कभी कितना दर्द होता है, कितना आंसू भी आ जाता है वो दर्द से। अगर नरक में उसको फेंक दी जाएगी, उस इंसान को, उस आत्मा को जरा सोचो। इस शरीर को मरण है, मृत्यु है, लेकिन आत्मा को नहीं। हम मिट्टी से आए हैं, एक दिन मिट्टी से मिल जाएंगे। एक दिन जब प्रभु के पास जाएंगे, जो मौका हमको दिया है प्रभु, अगर इस वचन के अनुसार निर्दोष और निष्कलंक से अगर नहीं जिएंगे,
हम पापों में ही चलेंगे, एक दिन वो समय भी अपने हाथों से जाएगा और प्रभु भी कुछ नहीं करने वाला। अपना कोई भी परिवार उद्धार नहीं करने वाले। एक दिन हमको नरक में जाके वहां पे रोना पड़ेगा। हालेलुया। हमको अपने जीवन को खुद को ही सजाना है। आपको स्वर्ग का रास्ता और नरक का रास्ता प्रभु यीशु मसीह दो दिया है। आपको प्रभु यीशु मसीह के रास्ता जो स्वर्ग है, उसके रास्ते में अगर चलना चाहोगे, आपको दुख आएगा, परीक्षा आएगा, कष्ट आएगा, थोड़ी दिन के लिए। हालेलुया। थोड़ी दिन के लिए। अगर आप नरक के रास्ते में जा रहे हो तो आपको इस संसार का चीज आपको शैतान देगा। वो आपके हाथों में डिसीजन है, आप कौन सा रास्ता में चलोगे। शैतान का रास्ता यानी कि आपको रुकावट नहीं, यानी कि दरवाजा खुला है आपके लिए। आप दारू पी पाओगे, पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के और एक शादी कर सकोगे, आप झूठी कमाई कर सकोगे, आप मारपीट कर सकोगे, गांजा पी पाओगे, सिगरेट पी सकोगे, गुटखा खा सकोगे। जैसे इच्छा ऐसा आपका जीवन में ये नरक का रास्ता में, शैतान के रास्ते में कर पाओगे। प्रभु का रास्ता ये स्वर्ग का रास्ता है। इस रास्ते में आपको तकलीफ आएगा, परीक्षा आएगा, कठिनाई आएगा, लेकिन थोड़ी दिन के लिए। प्रभु आपको वह सारा चीज से उद्धार करेंगे, लेकिन आपको स्वर्ग में नया जीवन देंगे। हालेलुया। तो इस थोड़ा दिन के लिए आपको जो परीक्षा दुख आएगा, उसके लिए कभी चिंता नहीं करना। अनंत जीवन जो प्रभु ने रखा, वहां पे दिन रात नहीं आपको मेहनत करने के लिए पड़ेगा, या आपको बीमारी नहीं आएगा, या आपको चिंता नहीं आएगा, ना आप वहां पे सोओगे, ना आपको भूख लगेगा, ना पैसा का चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु का आत्मा के साथ आप वहां रहोगे। आपको आनंद ही आनंद आखिरी दिन तक वहां पे आपको रहना पड़ेगा। हालेलुया। ये शैतान का नरक का रास्ता और नहीं। एक दिन मरने के बाद जो नरक में लोग जाएंगे, युगा युगा उसको और चैन नहीं रहेगा, वो जलते रहेगा, वो चीखते रहेगा, रोते रहेगा। उस स्थान में जाना चाहते हैं तो आप लोगों का डिसीजन है। ये थोड़ी दिन का जो दुख सह के मैं मर के मैं जाऊंगा मेरे यीशु के पास, तो आपके हाथ में वो डिसीजन। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपको ये सुंदर सा मौका जो आपने दिए है, जो सुंदर वचन आपने दिए है। मेरे पिता, हम वचन पढ़ते सुनते लेकिन पालन नहीं करते। मेरे पिता, वचन जब हम सुनते हैं उस समय में शैतान और कहीं ध्यान लेकर के जा रहा है, मन नहीं लगता है, नींद आता है। ऐसा मेरे जीवन में जो है मेरे पिता, यीशु के नाम से तू छुटकारा दे। मेरे पिता, यीशु के नाम से तू छुटकारा दे, यीशु के नाम से तू छुटकारा दे। पिता, आज जो वचन आपने दिया है, उस वचन अपने हृदय में बांध के, अपने हृदय में इकट्ठा करके तेरे लिए जीने के लिए मदद कर पिता, ताकि हम शैतान का रास्ता में ना जाए। शैतान अगर इंसान भरमाए तो उस बातों में हम ना जाए। दुख तकलीफ आने से भी हम तुझे ना छोड़े। मेरे पिता, तेरे रास्ते में चलने के लिए वादा करते हैं, तेरे राज्य में अधिकार पाने के लिए वादा करते हैं। हमारे जीवन में, परिवार में जाने अनजान में जो गलत हुआ है, जो पाप किए है, जो पिता अपने बुद्धि ज्ञान से हम चले गए हैं, पिता तू क्षमा करना, तू क्षमा करना। मेरे पिता, तेरे लहू से तू सोध कर पवित्रता से भर दे, तेरे आत्मा से भर दे। जिस पवित्र आत्मा हमको तू दिया है, उस पवित्र आत्मा से चलने के लिए, हम लोग मल्टीप्लाई होने के लिए पिता मदद कर, और वचन और प्रार्थना और आत्मिकता से बढ़ने के लिए तू मदद कर। मेरे पिता, अपने घर में, जीवन में, परिवार में तेरा शांति और तेरा आनंद, तेरा आशीष से भर दे। मेरे पिता, पिता मेरे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। नया दिन और नया जीवन तूने दिया है, तेरे कदमों में आके तुझे धन्यवाद देने के लिए। ऐसा ही हम प्यासे से आए तेरे चरणों में, और आराधना से, पवित्रता से, वचन से हम बड़े पिता, हमको तू मदद कर। हर एक शैतान से, बीमारी से, लड़े झगड़े से, चिंताओं से, कर्जे से, परीक्षा से, जादू टोना से हमको तू बचा ले। मेरे पिता, हमको तू बचा ले। मेरे पिता, पापों से, आदतों से भी हमको बचा ले। मेरे पिता, पिता मेरे, आज
तूने वचन से बात किया और पिता तूने आशीष दिया है। जो लोग ऑनलाइन में और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पूरे लोगों को आशीर्वाद कर मेरे पिता। हमारा विनती और प्रार्थना अपने सुने हैं, हम आपको धन्यवाद देते हुए अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।